वर्ष 2023 के अगस्त महीने की बारिशी रात थी। शहर की गलियों में बिल्कुल चुप्पी थी, सिर्फ बिजली की चमक और बारिश की बूंदें अपनी कहानी सुना रही थीं। एक अजीब घटना घर के पास एक पुराने मकान में हुई। रात के 2 बजे सोनिया नामक एक युवती की हत्या हो गई। उसकी लाश पुराने मकान के एक कमरे में पाई गई, जो अपने आप में एक पहेली की तरह था। सोनिया का शरीर एक छोटे से बर्तन से भरा हुआ मिला, जिसके अंदर जहर की व्यवस्था थी। क्या यह स्वयं हत्या थी या कोई और गहराई में छिपा हुआ था? पुलिस ने स्थानीय लोगों से सवाल किए, लेकिन वे सब अनजान थे। सोनिया के साथ उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ यह जान पाया कि उसका काम शहर से बाहर आने वाले लोगों की मदद करना था। कुछ दिनों बाद एक और हत्या हो गई। इस बार विक्रम नामक एक युवक को उसी मकान में मरा पाया गया और उसका शरीर भी एक संकेत के साथ मिला, एक लगावधारी गोली के चिन्ह। यह क्या संकेत था? क्या ये दोनों हत्याएं किसी रहस्यमय संगठन की नींव पर बसी थीं? जांच के दौरान पुलिस ने बराबरी रक्त ग्रुप के एक समूह को खोजने में मदद मांगी। यह समूह बड़े राजनीतिक और वित्तीय लाभ के लिए अपनी चालाकी वाले व्यक्तियों से मिलता जुलता था। क्या ये हत्याएं इन राजनैतिक खेलों का हिस्सा थीं? फिर एक और बारिशी रात, जब शहर के सबसे पुराने मकान में पुलिस की टीम ने एक रहस्यमय कमरे के लिए तैयारी की, वहां एक और शव मिला। इस बार वह एक छोटे से पायले से बंधे हुए बॉक्स में था। यह क्या संकेत था? क्या ये बॉक्स किसी खुफिया संगठन का हिस्सा था, जो इस शहर में अपने निर्मित आतंकी अभियान की तैयारी में था? यह शहर, जो एक बार शांति और सामान्यता का प्रतीक था, अब रहस्यों से भरा हुआ था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तलाश ने इसके राज खोले, लेकिन शहर की जनता अभी भी उन सवालों के जवाब ढूंढ रही थी जो उनके दिलों में थे। इस हत्या के रहस्य का सच समझने के लिए पुलिस ने अपनी जांच में और गहराई लाई। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हत्याएं किसी बड़े राजनैतिक षड्यंत्र का हिस्सा थीं या फिर उन्हें किसी अन्य अवैध गतिविधि से कनेक्ट करना होगा। उनकी जांच में विक्रम और सोनिया के संबंध में कुछ सामान्य लिंक पाया गया। दोनों के बारे में पता चला कि उन्होंने पिछले कुछ समय से एक ही संगठन में काम किया था, जो बड़े व्यापारिक लाभ के लिए उसके शहर में कई प्रोजेक्ट्स चला रहा था। इस संगठन के एक प्रमुख नेता ने अपने आप को निर्दोष साबित किया, लेकिन पुलिस को उसके संगठन की गतिविधियों पर संदेह था। जांच करते हुए एक छोटी सी छवि सामने आई, एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध हथियार व्यापार के बारे में, जिसमें इस संगठन के कुछ सदस्यों का भी संलिप्त था। शहर में ये हथियार बिल्कुल गुप्त रूप से लिए जा रहे थे, जिनका उपयोग बड़े जासूसी ऑपरेशंस और अनैतिक कार्यों में किया जा रहा था। इसी बीच पुलिस को एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। एक अनजान ग्रुप ने इन हत्याओं के पीछे एक बड़ी खेल रचा था। इस ग्रुप की खुफिया रणनीतियों का पता लगाने में देरी नहीं की गई और जल्द ही उनका पहला कदम लिया गया। जब ये सब खुलासे समझ में आए, तब जनता और सुरक्षा एजेंसियों में एक भारी बदलाव आया। शहर की सुरक्षा में और सख्ती बढ़ाई गई और संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। इस हत्या मामले ने शहर की स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन रहस्य के पर्दे में बचे कई सवाल थे जो लोग अभी भी खोज रहे थे। यह कहानी एक रहस्यमय और अद्वितीय हत्या की ओर ले गई, जिसने शहर को अपनी अंधकार से घिरा दिया। शहर में इस हत्या के बाद पुलिस ने संगठनों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की। यह न केवल सुरक्षा में सुधार लाया, बल्कि लोगों में भी एक संकेत बदलाव लाने का काम किया। पुलिस ने अपनी जांच में अगले 2 महीनों में कई गहरी राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को खोला। उन्होंने संगठनों के नेताओं के साथ गहरी वार्ता की और उनकी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ साबित किया। एक सप्ताह बाद एक बड़ी राजनीतिक नेता के खिलाफ गुप्त रूप से तैयार रहे कार्यक्रम में उसका नाम शामिल था।
वह इसी विवाद का शिकार हुआ था और वह एक नेता बनकर 12 साल के लिए जेल जाने की सजा पाई। पुलिस ने अंततः सच्चाई को उजागर कर दिया, लेकिन इसका परिणाम था कि शहर में लोगों की नजरें और अवैध गतिविधियों पर और भी विशेष रूप से लग गई। इस कहानी ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया, जिंदगी में जितना भी अंधेरा हो, सच्चाई कभी छिपी नहीं रहती और उसे उजागर करना सबके हित में होता है। यह कहानी न सिर्फ एक रहस्यमय हत्या की थी, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की भी थी जो लोगों को सच्चाई और न्याय की ओर ले गई।